आगे बढ़ रहे हैं और ये समाप्ति की ओर निकल रही है पुस्तक। देखेंगे इसमें अंतिम भाग तक क्या कहने का प्रयास किया है, क्या बताने का प्रयास किया है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। 19वीं सदी के महान समाज सुधारक और क्रांतिकारी, और कहा जाता है कि भारत में उस समय जो महिलाओं के लिए स्कूल थे, केवल 3 ही स्कूल हुआ करते थे पूरे भारत में, जो महिलाओं की स्थिति थी शिक्षा की। और उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का न केवल काम किया, बल्कि शूद्र और अतिशूद्रों को, जिनको उस समय तक पढ़ने लिखने से वंचित रखा गया था, तो उनको भी पढ़ाने का प्रयास किया और स्कूल खोले, और वो सफल भी हुए। बल्कि इसके विपरीत भी उनको कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इससे पीछे कदम नहीं लिया और पूरा प्रयास किया, और इस प्रयास में वो एक सफल अभिनेता के रूप में उभरे। इसीलिए आज हम 21वीं सदी में जीते हुए भी इस पुस्तक का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान और प्रसंग है जितना कि उस समय था। तो आइए हम लोग बात करते हैं। इस परिच्छेद में उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि पुराण सुनाना, यानी कि देखिए उस समय क्या था कि एक और धर्म की पाबंदी लगा दी गई थी, और वेद वगैरह के उच्चारण और वेदों को सुनने पढ़ने के लिए शूद्र और अतिशूद्रों के लिए पाबंदी थी। लेकिन मुस्लिम शासन के बाद अंग्रेजों का जब शासन स्थापित होता है, तो ऐसी स्थिति आने लगती है कि अब इनकी आवश्यकताएं ये हो जाती हैं कि ये लोग कथा कहानियों के माध्यम से पुराण की कहानियाँ और कथाएं सुनाने का प्रयास करते हैं, और यहाँ के शूद्र अतिशूद्रों को एक हिंदू विचारधारा कहें, या आज के समय में जो प्रचलित हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म के नीचे लाने का एक प्रयास करते हैं, जिससे ये अंग्रेजों का मुखर विरोध करने में सक्षम हो सकें, और अंग्रेजों को उनकी नीतियां गलत हैं ये बताने का प्रयास लगातार किया गया। और अंग्रेजों का विरोध एक तरफ इन्होंने किया, और दूसरी तरफ इन्होंने का मतलब ब्राह्मण लोगों ने, ब्राह्मणी व्यवस्था के लोगों ने, जो ब्राह्मणी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया। एक पक्ष ये था कि विरोध किया, दूसरा पक्ष ये था कि इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, अंग्रेजी शिक्षा पाई, और उनमें अधिक से अधिक जाके लेके सरकारी दफ्तरों से लेके उनके बंगलों और उनके घरों में जाके नौकरी की, और दूसरी तरफ विरोध भी किया। तो देखते हैं ये विरोधाभास को साथ में कैसे जिया और क्या इसके कारण थे। तो इस परिच्छेद में ज्योतिबा साहब ने बताने का प्रयास किया। सबसे पहले हम बता दें शीर्षक क्या रहेंगे इसमें। पुराण सुनाना, झगड़ाखोरी का परिणाम। झगड़ाखोरी का परिणाम क्या हुआ, लड़ाई झगड़े का। शूद्र संस्थानिक, कुलकर्णी सरस्वती की प्रार्थना, जप अनुष्ठान, देवस्थान, दक्षिणा, बड़े कुलनामों की सभाएं आदि के संबंध में। तो ये प्रसंग हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। ढोंडीराव जी पहला प्रश्न पूछते हैं, और इस प्रश्न का देखते हैं क्या है मतलब। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसके पहले मैं उस प्रश्न को पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसका मतलब क्या है इसके बारे में कोशिश करूंगा जानने का और बताने का, शेयर करने का। ढोंडीराव कहते हैं, तात ये बात पूरी तरह सत्य है कि इन अधर्मी मदारियों के झगड़ालू आदि पूर्वजों ने इस देश में आकर यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को पराजित किया। ये ढोंडीराव साहब कहते हैं। और दो अधर्मी मदारियों का जो नाम देते हैं, जो अधर्मी मदारियों की जो संज्ञा दी है उन्होंने, वो उन ब्राह्मणों के लिए दिया है ढोंडीराव साहब ने, जिन्होंने कहते हैं कि हमारे पूर्वजों से झगड़ा किया, यानी कि उनके भारत के मूल निवासियों के बारे में कह रहे हैं कि उनसे झगड़ा किया। फिर उन्होंने उनको अपना गुलाम बनाया,
फिर क्या किया, फिर उन्होंने अपनी बाहुओं को प्रजापति बनाया। बाहुओं मतलब भुजाओं को, और उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ वहाँ दहशत फैलाई। इसमें उन्होंने अपना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है, इस बात को मैं कदापि स्वीकार नहीं करता हूँ। ढोंडीराव साहब कहते हैं कि मैं इस बात में कतई विश्वास नहीं करता हूँ कि ये सब करके उन्होंने अपना बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है। लेकिन यदि अपने पूर्वजों ने ब्राह्मणों के पूर्वजों को पराजित किया होता, तब तो अपने उन पूर्वजों ने बाहुओं का लिंग बनाकर ब्राह्मणों के पूर्वजों को अपने गुलाम बनाने में क्या सचमुच में कुछ आनाकानी की होती है। यहाँ पर एक सवाल खड़ा करते हैं कि ये हुआ कि ब्राह्मणों ने यहाँ पर आके और अपने वर्चस्व स्थापित किया और यहाँ के मूल निवासियों को, हमारे पूर्वजों को बंदी बनाया और गुलाम बना के रखा। क्या अगर इसके विपरीत हुआ होता कि हमारे लोगों ने इनको पराजित करके, हरा के और इन पर गुलामी जैसी परंपरा को थोपकर, क्या इनके लिंग बनाकर ब्राह्मणों के पूर्वजों को अपने गुलाम बनाकर सचमुच में कुछ आनाकानी की होती, मतलब इनके लिंग बनाकर ब्राह्मणों के पूर्वजों को अपने गुलाम बनाने में क्या सचमुच में कोई आनाकानी की होती, ऐसा ही क्या हमारे लोगों ने किया होता, ये सवाल खड़ा करते हैं। तो और आगे कहते हैं, तात छोड़ दीजिए इस बात को, बोले छोड़ो, अब इसमें कोई मतलब नहीं है। बाद में फिर जब ब्राह्मणों ने अपने उन पूर्वजों के धिंगा धिंगी मतलब एक तरह से जबरदस्ती, तानाशाही या वर्चस्वशाली भूमिका मौका देकर ईश्वरीय धर्म का रूप दे दिया। ईश्वरीय धर्म का रूप दे दिया। जो भी उन्होंने व्यवस्था, परंपरा, नियम बनाई, उसको ईश्वरीय दे दिया, एक ईश्वरीय मान्यता दे दी, एक सर्वमान्य सिद्धांत बना दिया कि इसमें आप सवाल नहीं खड़े कर सकते, इसमें आप ये क्यों है पूछ नहीं सकते, इसको आपको सिर्फ मानना है। ये हुआ ईश्वरीय। तो ईश्वरीय धर्म रूप दे दिया, और उस नकली धर्म की छाया में कई ब्राह्मणों ने तमाम अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग में हमारे दयालु अंग्रेज सरकार के प्रति पूरी तरह से नफरत पैदा करने की कोशिश की। मतलब ये कौन सी बातें थी? अब देखिए, पूरा ये सब बातें करने के बाद कहते हैं कि ये जो ईश्वरीय धर्म की स्थापना इन्होंने की, इन्होंने कहा कि वेदों में, पुराणों में और भागवत कथाओं में ये जो कुछ भी लिखा है भैया ये ईश्वरीय है, इसमें हम लोग सवाल नहीं कर सकते हैं, इसमें जो लिखा है वही सत्य है, वही ईश्वर की बात है और उसे हम सबको मानना चाहिए। वर्ण व्यवस्था भी ईश्वरीय देन है, जाति व्यवस्था भी, समाज में जितनी भी चीज़ें हैं सब ईश्वरीय हैं, और ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाए ये भी ईश्वरीय मान्यता है। और इन सब बातों को बताते हुए यहाँ के जो भोले भाले शूद्र, अति शूद्र थे, अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों के विरोध में खड़ा करने के लिए यहाँ के लोगों को अंग्रेजों का एक गुणगान ना करके उनकी जो है कमियां बताई गई और बताया गया कि इनको किसी न किसी तरह उनके प्रति, अंग्रेजों की शासन के प्रति, अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा की गई यहाँ के लोगों में। अब जेठवा साहब इस जो है कहते हैं मतलब ये कौन सी बातें थी, इस पर बात करते हैं और ढोंडीराव को उत्तर देते हैं। जेठवा साहब कहते हैं, कई ब्राह्मणों ने सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए हनुमान मंदिरों में रात रात बैठकर बड़ी धार्मिकता का प्रदर्शन किया। बड़ा धर्म का बोलबाला हुआ उस समय। वहां उन्होंने गंभीर ज्ञान प्रदर्शन की, दकियानुसी बातें, ज्ञान प्रदर्शन समझाने का झूठा प्रदर्शन किया। यानी वहां उन्होंने गंभीर ज्ञान प्रदर्शन समझाने का झूठा प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने दिखावे के लिए भागवत जैसे ग्रंथों की दकियानुसी बातें अनपढ़ शूद्रों को पढ़ाई और उनके दिलो दिमाग में अंग्रेजों के प्रति नफरत की, घृणा की भावना पैदा की। ये जेठवा साहब कहते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में बैठकर रात दिन उन्होंने हनुमान का गुणगान किया और यहाँ के जो अंग्रेज थे उनके लिए एक विष घोलने का काम किया, उनकी भावनाओं के, उनके प्रति विष घोलने का काम किया
और भागवत आदि जो पुराण ग्रंथ थे उनके, उनमें जो भी झूठी मूठी बातें लिखी हुई थी या जो उन्होंने लिख रखा था, उनको अपने हिसाब से ईश्वरीय मान्यता देकर परोसने का काम किया। जो वो चीज़ें उनके दिलो दिमाग में बैठी और वो जैसा चाह रहे थे वैसा कर पाने में सक्षम हो रहे थे। इन ब्राह्मण पंडितों ने उन अनपढ़ शूद्रों को मंदिरों के माध्यम से यही पढ़ाया कि उन बाली के मतानुयायियों की छाया में भी खड़े नहीं रहना चाहिए। यहाँ इस जो बाली की बात की जा रही है, ये ईसा मसीह की बात की जा रही है। दोस्तों ये समझने की बात है, यहाँ बलि राजा की, जो भारत में बलि राजा हुए, महाबली राजा हुए, उनकी बात नहीं की जा रही है। ये पूरे यूरोप में या अंग्रेज लोग जो मानते थे ईसाई मत को, तो ईसा मसीह को जो दूसरा बलि राजा की उपमा यहाँ पर दी है ज्योतिबा साहब ने, तो इस बलि की बात की जा रही है। यानी ईसा मसीह के लिए कहा जा रहा है बलि कि इन ब्राह्मण पंडितों ने उन अनपढ़ शूद्रों के मंदिरों के माध्यम से ही पढ़ाया कि उन बलि मतलब ईसा मसीह के मतानुयायी, यानी ईसा मसीह के मानने वालों की छाया में भी खड़े नहीं रहना चाहिए। अंग्रेजों से भी ये लोग इतनी नफरत करते थे और ये शिक्षा देते थे कि उनकी परछाई के सामने भी नहीं खड़े होना चाहिए। उनका इस तरह का नफरत भरा उपदेश क्या सचमुच में अकारण था? अब ज्योतिबा साहब एक उत्तर देते हुए एक सवाल खुद ढोंडीराव साहब के सामने से रखते हैं। कहते हैं कि क्या जो इस तरह का ये नफरत फैलाने का काम कर रहे थे तो ये अकारण नहीं था, इसमें एक बहुत बड़ा मिशन छिपा हुआ था, बहुत बड़ी एक योजना थी कि हम इन्हें अपने साथ लेकर इनके खिलाफ खड़ा करेंगे। ऐसी भावना थी, ऐसा एक मिशन था। नहीं, कहते हैं नहीं, बिल्कुल अकारण नहीं था, बल्कि उन ब्राह्मणों ने समय का पूरा लाभ उठाकर उसी ग्रंथ की बेतुकी बातें पढ़ाकर सभी अनपढ़ शूद्रों के मन में अंग्रेजी राज के प्रति नफरत की भावना के बीज बो दिए। इससे उन्होंने इस देश में बड़ी बड़ी धींगा धिंगी को पैदा किया या नहीं। ऐसा बताते हैं कि जब ऐसी भावनाएं प्रचलित हुई और निश्चित रूप से अंग्रेजों के प्रति नफरत भरी भावना से लोग देखने लगे, तो इसमें धींगा धिंगी मतलब जोर जबरदस्ती का माहौल फिर बन गया। ढोंडीराव साहब फिर अगला प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि हाँ तात, आपका कहना सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज तक जितनी भी धींगा धिंगी हुई है, यानी कि जोर जबरदस्ती लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसमें भीतर से कहो या बाहर से। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं ढोंडीराव जी, कहते हैं कि आज तक जितनी भी धींगा धिंगी यानी कि जो जोर जबरदस्ती और लड़ाई झगड़े जितने भी हुए हैं, उसमें भीतर से कहो या बाहर से कहो, प्रत्यक्ष कहो या अप्रत्यक्ष कहो, ब्राह्मण पंडित पुरोहित वर्ग के लोग अगुवाई में नहीं रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी कि यहाँ पर ये कहते हैं कि जितनी भी लड़ाइयाँ आज तक हुई हैं, उस जब से आ रहे हैं, तो इनकी जो है भूमिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल रही है और इनके बिना ये धींगा धिंगी लड़ाई झगड़े हुए ही नहीं। इस द्रोह का पूरा नेतृत्व यही लोग कर रहे थे। इस जो विद्रोह का जहाँ पर भी इस टाइप की चीज़ें होती थी, तो उसका पूरा जो है विरोध या इस पूरे का नेतृत्व जो है यही लोग कर रहे थे। तो इन लोगों के नेतृत्व के बिना कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ ही नहीं। देखिए उमाजी रामोशी की धींगा धिंगी में काले पानी की सजा भोगने वाले ढोंडोपत नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति का नाम आता है। यानी एक घटना का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि उमाजी रामोशी की धींगा धिंगी, उमाजी रामोशी कोई होगा, उसकी जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी मामला रहा होगा, तो उसमें ढोंडोपत नाम का एक ब्राह्मण था, उसको काला पानी की सजा दी गई होगी। काले पानी की सजा भोगने वाले ढोंडोपत नाम के ब्राह्मण का व्यक्ति का नाम आता है। उसी प्रकार कल परसों की चपाती यानी कि 1857 के संघर्ष की बात का यहाँ पर जिक्र करते हैं। कल परसों के चपाती के संग्राम में परदेसी ब्राह्मण पांडे कोकड़ का नाना और पेशवे तात्या टोपे आदि कई देशस्थ ब्राह्मणों के नाम आते हैं। तो इस प्रकार एक दो उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि जो भी
मामले होते हैं तो इनमें इनकी अग्रणी भूमिका रहती है। नेतृत्व करने की क्षमता इनमें ऐसी थी और इन्होंने, क्योंकि ये एक वाहक थे व्यवस्था के और इन्होंने दूसरों को आगे आने ही नहीं दिया। तो अब इनको ये देखना था कि आगे आने वाले जो लोग थे उनसे हमें निपटना है, कैसे निपटना है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा और अपने हक और हुकूक बचाए रखने हैं। तो अब व्यवस्था तो ये ज़रूर आगे रहते थे और ये इनको अपने राज सत्ता स्थापित बनी रहे, व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको ये प्रयास करने पड़ते थे मजबूरन। तो ज्योतिराव साहब फिर कहते हैं, उत्तर देते हैं, लेकिन उसी समय शूद्र संस्थानिक शिंदे, होलकर आदि लोग नाना फडणवीस के कुछ हद तक सेवक की हैसियत से संबंधित थे। उन्होंने उस धिंगा मस्ती करने वालों की कुछ भी परवाह नहीं की और उस मुसीबत में हमारी अंग्रेज सरकार को कितनी सहायता की, इस बात को भी देखिए। लेकिन छोड़ दीजिए, अब इन बातों ने हमारी सरकार को इन ब्राह्मणों की उस धिंगा मस्ती को तहस नहस करने के लिए बड़े भारी कर्ज का बोझ भी उठाना पड़ा होगा और उस कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए पहले पहल पर्वती जैसे फिजूल संस्थान की आय को हाथ लगाने की बजाय हमारी सरकार ने नए करों का बोझ इस पर डाल दिया। ये एक बात कहते हैं कि इनका जो लड़ाई हुई और जो भी इन्होंने विरोध किया तो उसमें इनको रोक पाए या न रोक पाए एक अलग विषय हो गया, लेकिन इन्होंने धन संपत्ति की जो लूट खसोट की उसकी भरपाई करने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया, यहाँ की आम जनता पर ही टैक्स लगाया। अपराधी कौन है, अपराध न करने वाले लोग कौन हैं, इस बात की हमारी सरकार ने पहचान किए बगैर ही सारी जनता पर कर लगाना ठीक नहीं था। तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि अपराधी कौन है, अपराध कौन कर रहा है, दोषी है या नहीं है, इन सब चीज़ों को, व्यवस्था में किसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है, ये सब अंग्रेजी सरकार भी नहीं देख पा रही थी, न देखने का प्रयास कर पा रही थी और सीधे वो टैक्स बढ़ा देते थे। तो उसका प्रभाव सभी पर पड़ता था। किंतु ये कर इन बेचारे अनपढ़ शूद्रों से वसूल करने का काम हमारी इस मूर्ख सरकार ने किसके हाथों में सौंप दिया था। अब एक बड़ी बात कहते हैं कि सरकार, अंग्रेजी सरकार में भी जो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग थे वो लोग शिक्षित होकर आगे आ गए थे और सभी पदों में विराजमान हो गए थे। तो जब कर व टैक्स वसूली वगैरह होती थी तो वो किनके माध्यम से करते थे, इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से करते थे। यहाँ के जो लोग थे, ब्राह्मणी व्यवस्था के पोषक लोग थे, तो वो हर पदों में उपस्थित थे, तो उन्हीं के माध्यम से अंग्रेज सरकार, तो लोकल बॉडी जो थी वो उन्हीं के अंडर में थी। तो वो लोग क्या करते थे, इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए कि ब्राह्मण लोग मन के अंदर ही अंदर शूद्र संस्थानिकों को जी जान से इसलिए गाली गलौज कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकी जाति के नाना फडणवीस को उचित समय पर मदद नहीं की, जिसकी वजह से अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए पराजय हुई। अंग्रेज सरकार ने उन लोगों के हाथ में कर वसूली का काम सौंप दिया। पराजित करके अंग्रेज लोगों ने उनके हाथों में टैक्स वसूली का कार्य सौंप दिया। जो शूद्र संस्थानिकों को जी भर के गाली गलौज करने वाले थे, दिन में 3 बार स्नान करके मांगल्यता का ढिंढोरा पीटने वाले थे, धन डोलुप और ब्राह्मणनिष्ठ ब्राह्मण कुलकर्णी थे, उन्हीं को दे दिया था। तब इसका परिणाम क्या हुआ कि लोकल बॉडी जो होती वही लोग बन गए जिनको उन्होंने पराजित किया और उनकी मदद यहाँ के मूल निवासी और शूद्रों ने नहीं किया, तो वो उन पर भारी पड़े और उन्हीं पर ये काम किया कि उनको जो टैक्स वसूली वगैरह का होता था तो उससे वो लोग बहुत बदतमीजी और बेहिसाब दुर्भाव करते थे। अरे इस कामचोर ग्राम राक्षसों को, यानी ब्राह्मण कर्मचारी, यहाँ पर ब्राह्मण कर्मचारी की संज्ञा दी गई है ब्राह्मण कर्मचारियों को जो इस तरह से टैक्स वसूली का काम कर रहे थे लोकल बॉडीज बनकर। तो उन मूल ब्रह्मा राक्षसों ने जिस दिन से सरकारी काम की जिम्मेदारी दे दी उस दिन से उन्होंने शूद्रों की कोई परवाह नहीं की। जब ये राजा के या अंग्रेजी शासन के हिस्सेदारी में आ गए, इनके शासन की हिस्सेदारी हो गई और कर्मचारी बन गए,
तो फिर इनका वही काम चलने लगा। किसी समय मुस्लिम राजाओं ने गांव के सभी पक्षियों की गर्दनों को छुरी से काट कर उनको हलाल करने का हुक्म अपने जाति के मौलानों को सौंप दिया था। ये देखिए एक दृष्टांत देते हैं, एक बात कहते हैं कि जब मुस्लिम शासन की स्थापना हुई तो मुस्लिम शासकों ने यहाँ के उनके जो मुस्लिम लोग थे उनको सभी पक्षियों की गर्दन काट कर उनको हलाल करने का हुक्म दिया था अपने मुस्लिम भाइयों को। लेकिन उनकी तुलना में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ब्राह्मण पंडितों ने अपने कलम की नोक पर शूद्रों की गर्दनें छांटने में उस मौलाना को भी पीछे धकेल दिया। तो इन लोगों ने जो अंग्रेजी सरकार में भी हक पाए तो उसको जो मुस्लिम शासन में उन्होंने तलवार या चाकू के बल पर यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने की दी थी, उस चीज़ों को वो चीज़ तो बहुत एक तरह से कम मामलों में घातक थी, जितना अधिक से अधिक घातक इन कलम कसाइयों ने या इन ब्राह्मणों ने अंग्रेजी सरकार के इन्हें पदों पर रहते हुए कलम से जो नुकसान किया, कलम की ताकत लेकर जितना नुकसान किया वो कम ही था मुस्लिम शासनकाल में जो तलवार से नुकसान हुआ। ये बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। इसलिए तमाम लोगों ने सरकार की बिना परवाह की इस ग्राम राक्षसों का है जो ब्राह्मणों के लिए प्रयोग किया है, जो कलम कसाई की उपाधि दी गई है। इनको कलम कसाई की उपाधि दी गई है। इन्होंने वही काम किया जो मुस्लिम शासकों ने तलवार और चाकू से लड़ाई लड़के की, वही इन्होंने कलम का प्रयोग करके किया। इन्होंने कलम की धार का प्रयोग करके यहाँ के लोगों का, यहाँ के शूद्रों का नुकसान किया, उनको उठने नहीं दिया। तो इसीलिए इनको कलम कसाई की उपाधि दी गई। वह आज भी प्रचलित है और अपनी मूर्ख सरकार उनका अन्य सभी कामगारों की तरह तबादला करने की बजाय उनकी सिर्फ स्वीकृति लेकर अज्ञानी लोगों पर लगान यानी कर मुकर्रर करने के कारण नोटिस तैयार करती है। तो एक बात ये सामने आती है कि शासन का या सत्ता में बैठ जाने का या नौकरी में आ जाने का ये लोग इतना गलत फ़ायदा उठाते थे कि अपने यहाँ के शूद्रों को जाके परेशान करते थे और इस पर अंग्रेजी सरकार की नज़र भी नहीं जाती थी। उनका ये लोग ट्रांसफ़र भी नहीं करते थे और करते क्या थे कि ये जो लोग रिपोर्ट देते थे अपने मनचाही रिपोर्ट, उस रिपोर्ट पर नोटिस जारी कर देती थी अंग्रेज सरकार और ये फिर जाके उनको खुली छूट मिल जाती थी कि वहाँ जाके पूरा अपना तांडव करते थे। बाद में उसी कुलकर्णी को सभी शूद्र किसानों के घर जाकर नोटिस बांटने का काम दिया जाता। बाद में उन नोटिसों को घर घर पहुंचाकर उनसे मिलने वाले कुलकर्णियों की सिर्फ स्वीकृति लेकर सरकार उनमें से कई नोटिसों को खारिज कर देती और अनपढ़ लोगों को लगान बहाल कर देती। अब इसको कहें भी क्या। देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि जहाँ पर एक और कुछ नोटिस भेजती थी सरकार, तो उन नोटिसों में कुछ को खारिज करके उनका लगान माफ़ कर देती थी। तो वो कौन से लोग होंगे जिनका सरकार लगान माफ़ करती थी, ये हम समझ सकते हैं कि जब व्यवस्था में ही नहीं थे यहाँ का शूद्र और अतिशूद्र, तो निश्चित होगा कि उनकी कर्ज माफ़ी या लोन माफ़ी या ऋण माफ़ी या टैक्स माफ़ी तो नहीं होती होगी। उनके प्रति जुल्म ज्यादती होती होंगी, उनकी ज़मीन छीन ली जाती होगी, उनके घरों से बेघर कर दिया जाता होगा। लेकिन जो सरकार उनको माफ़ करती थी, वो किन लोगों के टैक्स माफ़ करती थी, वो ये बात हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। ढोंडीराव कहते हैं कि अगला प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, क्या ऐसा करने से कुलकर्णियों को कुछ ज़्यादा भी फायदा होता होगा? तब इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा विस्तार से देते हैं और ज्योतिराव कहते हैं कि उससे उन कुलकर्णियों को कुछ फायदा भी होता होगा या नहीं, ये वे नहीं जानते। मतलब मैं नहीं जानता कि उनको फायदा होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन उनको यदि किसी वाहियात हथूरिया से कुछ लाभ ना भी होता तो
फिर भी वे उन पर इस तरह की नोटिस भिजवाकर उनकी कम से कम 4-8 दिन की रुकावट निश्चित से रूप से पैदा करते होंगे। यानी कुछ नहीं तो उनको परेशान करना है, उनको इसी में आनंद आ रहा है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से। तो और जाने अनजाने में उसकी आने जाने में सारी शक्ति खर्च करवाते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वे उन पर अपना रुतबा जमा कर वे उनके कामों को बिल्कुल उपेक्षा करते होंगे। बाद में उन्होंने शेष सभी का काम बगुला भगत की तरह पूरी तरह आत्मीयता से किया होगा। इसलिए सभी अनपढ़ छोटे बड़े लोगों ने और शंकराचार्य जैसे लोगों ने भी लक्ष्मी की इसीलिए स्तुति की। ये हमारी सरकारी सरस्वती मैया, ये हमारी सरकारी सरस्वती मैया तो अपने कानून से रोकती है और लाच खाने वालों को और उसी तरह लाचार होकर लाच देने वालों को दंड देती, इसलिए तू धन्य है। इससे कई लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ कुलकर्णियों के घरों पर कई दिनों तक लगातार पैसों की बारिश बरसाई। इसलिए कुछ लोगों ने इसके खिलाफ शोर शराबा मचाया। यदि ये बात सच है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। और ऐसे देखिए बहुत ही बड़ा गंभीर शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे हरामखोर कुलकर्णियों को किसी गधे पर बैठाकर उसको गांव के तमाम रास्तों में घुमाने का काम अपनी सरकार का है, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो ढूंढेगा पूछते हैं अगला प्रश्न, तात सुनिए, ब्राह्मणों ने जो टेढ़ी मेढ़ी हलचल शुरू की थी उसको कुछ बुद्धिमान गृहस्थों ने अब अच्छी तरह पहचान लिया है और उस बलि राजा, अब यहाँ उस बलि राजा का मतलब ईसा मसीह की बात से है, ईसा मसीह से है। यहाँ पर बलि, ये पिछले खंड जो परिच्छेद 10 और 11 में हम जिक्र कर रहे हैं बलि का, वो ईसा मसीह से ही संबंध है। और हमारा मतलब ये है कि यहाँ पर जो अंग्रेजी सरकार ने जिसको अपना ईश्वर घोषित किया, गॉड घोषित किया, तो उसकी बात की जा रही है। तो यही कह रहे हैं कि उस बलि राजा के अधिकारियों को, यानी अंग्रेजों के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, मुखियों को इस चालबाजी से अवगत कराया गया। फिर भी सरकार इन पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर ऐसे कलम कसाईयों को प्रसन्न करने में लगी हुई है। इसलिए आज के ब्राह्मणों में कई लोग ऐसे हैं जो शूद्रों के श्रम रूप लगान की वजह से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। निश्चित रूप से कि उस समय की ऐसी व्यवस्था हो गई थी अंग्रेजी शासनकाल में भी कि इन सब लोगों ने, इन ब्राह्मण लोगों ने और इनके उच्च लोगों ने, कुलीन लोगों ने वहाँ पर शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और इतना अकूत धन संपत्ति अर्जित कर ली कि उनकी पीढ़ियां, आज की भी पीढ़ियां उससे लाभान्वित हो रही हैं। और कहीं न कहीं उनका जो वो पूर्व का संचित वर्चस्व है, धन है, संपत्ति है, वो सारा आज भी काम आ रहा है। तो यही कहते हैं, इसलिए आज के ब्राह्मणों में कई लोग ऐसे हैं जो शूद्रों के श्रम रूप लगान की वजह से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, लेकिन वे इस उपकार के लिए शूद्रों के प्रति किसी भी प्रकार की कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं करते हैं। वो क्योंकि कृतज्ञता प्रदर्शित करेंगे, बल्कि उन्होंने कुछ दिनों तक मन चाहे मौज मस्ती की और अंत में अपनी मांगल्यता यानी अपनी शुद्धता का दिखावा करके यह भी सिद्ध करने की कोशिश की कि हमारी वेद मंत्रादि, जिनके वेद मंत्र हैं, जो पुराण कथा है, जादू विद्या है, वो सही है। इस तरह की झूठी बातों का उन्होंने शूद्रों के दिलो दिमाग पर प्रभाव कायम किया और शूद्रों ने हमारे पिछले गुरु बनना चाहिए, इसलिए न जाने किस किस तरह के पासे फेंके होंगे। ये निश्चित रूप से बहुत सारी कहानियाँ, कथाएं, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, वेद, वेदांत, ये सब सारी चीज़ों की रचना की गई जिससे अपना वर्चस्व स्थापित किया जा सके और उस धर्म को स्थापित किया जा सके जिसमें इनका लाभ बना है। उन शूद्रों को अपने पिछले गुरु बनाने की इच्छा से उन्हीं के मुंह से यह कहलवाया कि उन्होंने सादावल के लिंग पिंड के आगे या पीछे बैठकर किराए पर बुलाए गए ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा जप अनुष्ठान करवाने की वजह से इस साल बहुत बारिश हुई। तो इस तरह के भी काम करने लगे और महामारी का उपद्रव भी बहुत कम हुआ। अभी
ज़्यादा दिन की बात नहीं, हम लोगों ने देखा कि एक कोरोना पीरियड में कोरोना देवी देवताओं की भी मान्यताएँ चलने लगी थीं। यहाँ तक कि कोरोना के मंदिर भी देखने में आए और कोरोना देवियों की पूजा भी की गई। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि उस समय ऐसी व्यवस्था रही होगी, क्योंकि भारत ऐसा ही है और यहाँ पर ऐसे ही लोग अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। इस जप अनुष्ठान के लिए उन्होंने आपस में रुपया पैसा भी इकट्ठा किया था। इस तरह उन्होंने जप अनुष्ठान के आखिरी दिन बैल बंडी पर भात का बलिराजा बनाकर सभी प्रकार के अज्ञानी लोगों को बड़ी-बड़ी लंबी चौड़ी मूंछ चौड़ी झूठी खबरें दिलवाकर बड़ी-बड़ी यात्राओं का आयोजन करवाया। फिर उसमें उन्होंने सबसे पहले अपने जाति के इल्मखोर मतलब जो ज्ञान होने का बहुत बड़ा दावा करते हैं, ब्राह्मण पुरोहितों को बेहिसाब भोजन खिलाए और बाद में उसमें जो भोजन शेष था उसको सभी प्रकार के अज्ञानी शूद्रों की पंक्तियां बिठाकर किसी को केवल मुट्ठी भर भात, किसी को केवल दाल का पानी और कईयों को केवल फाल्गुन की रोटियां ही परोसी गईं। तो इस तरह के अनुष्ठान हुए। बाद में उन सभी को भोजन से तृप्त करने के बाद उनसे कई ब्राह्मण पुरोहितों ने उन अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर अपने वेद मंत्र जादू का प्रभाव कायम हो इसलिए उपदेश देने का सन्नाटा शुरू किया। ये उपदेश देने का सन्नाटा था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वे लोग ऐसे मौके पर अंग्रेज लोगों को प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करते थे, ये प्रश्न था धोंडीराव का। अंग्रेजों को क्यों नहीं आमंत्रित करते थे? तो ज्योतिराव कहते हैं ऐसे पाखंडी लोगों ने इस तरह चावल के 4 दाने फेंक दिए और थू करके इकट्ठा किए हुए ब्राह्मण पुरोहितों ने यदि हर तरह का रुद्र नृत्य करके भी भों किया, तब भी उनके द्वारा अपने अंग्रेज बहादुरों को प्रसाद देने की हिम्मत होगी? ऐसा ये हिम्मत क्यों करेंगे भाई? उन्हीं के विरोध में ये सारे आयोजन कर रहे हैं और उन्हीं को प्रसाद देने के लिए वो क्यों बुलाएंगे? इसलिए उन्होंने उनको प्रसाद लेने के लिए बुलाने का जहमत नहीं लिया। धोंडीराव फिर पूछते हैं कि तात बस रहने दीजिए टट्टू को, तुमड़ी और तेजी को इशारा बस है। बोले अब समझ गया मैं। धोंडीराव बोले कि हाँ समझ गया, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, उसी तरह इस बात को भी समझ लिया। बोले हाँ मैं समझ गया कि वो जब सारा कर्मकांड ही ये था कि इन लोगों को अपने जाल में फंसाना है और उनके विरोध में इस्तेमाल करना है, तो फिर उन लोगों को क्यों बुलाएंगे? ज्योतिराव कहते हैं ठीक है, समझ अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन आजकल के पढ़े लिखे ब्राह्मण अपनी जादू मंत्र विद्या का और उससे संबंधित जप अनुष्ठानों का जितना चाहिए उतना प्रचार क्यों ना करें? उस मटमैले को कितनी भी कलई चढ़ाने का कितना भी प्रयास क्यों ना करें और तमाम गली कूचियों से भौंकते हुए क्यों ना फिरते रहें, लेकिन अब उससे किसी का कुछ भी कम ज़्यादा होने वाला, कम का मतलब काम ज़्यादा होने वाला है या काम ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अपने मालिक की खानदान को सतारा के किले पर कैद करके रखने वाले नमक हरामी बाजीराव पेशवा की बात करते हैं। यहाँ पर बाजीराव पेशवा, जिसको ब्राह्मणी व्यवस्था में बहुत बड़ा बहादुर और एक हीरो के रूप में प्रेषित किया गया है, यहाँ पर उसको कहते हैं नमक हरामी बाजीराव पेशवे। और हिजड़े ब्राह्मणों ने रात और दिन खेतों में काम करने वाले शूद्रों की मेहनत का पैसा लेकर मुंह देखी पहले दर्जे के जवां मर्द ब्राह्मण सरदारों को सरंजाम बनाया, फिर उन जैसे लोगों को दिए हुए अधिकार पत्र सनद के कारणों को देकर फर्स्ट शॉट तरकांड साहब जैसे पवित्र नेक कमिश्नर को भी खुशी होगी। फिर वहाँ दूसरे लोगों के बारे में कहना ही क्या। उन्होंने पार्वती जैसे कई संस्थानों का निर्माण करके उन संस्थानों में अन्य सभी जातियों के अंधे दुर्बल लोगों की ओर तथा उनके बाल बच्चों की बिना परवाह किए उन्होंने ब्राह्मणों ने अपने जाति के मोटे ताजे आलसी ब्राह्मणों को हर दिन हर तरह का मीठा अच्छा भोजन खिलाने की परंपरा शुरू की। तो एक ऐसी परंपराएं शुरू की कि उनको मुफ्त में बिना काम ज़्यादा किए हुए और केवल झूठे ज्ञान का दम भरते हुए उनको सारी चीज़ें
सुलभ हो जाए। उसी प्रकार ब्राह्मण को स्वार्थी नकली ग्रंथों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को हर साल यथा पर्याप्त दक्षिणा देने की परंपरा शुरू कर दी। देखिए कितना बड़ा एक खेल है, लेकिन खेद इस बात का है कि ब्राह्मणों ने जो परंपराएं शुरू की हैं केवल अपनी जाति के स्वार्थ के लिए, उन्हीं सभी परंपराओं को अपने सरकार ने जस के तस अभी तक शुरू कर रखा था। ये जेठीराव साहब कहते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं चल रही थी उस पर अंग्रेजी सरकार का भी ध्यान नहीं जा रहा था, या ध्यान जाते हुए भी वो इस पर कुछ भी अंकुश नहीं लगा पा रहे थे या ना लगाने का काम कर रहे थे। इससे हमको ये कहने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि उन्होंने अपनी प्रौढ़ता को और राजनीति को बड़ा धब्बा लगा लिया। यानी यहाँ की अंग्रेजी जो सरकार थी वो अपने को मजबूत स्थिति में समझती थी, तो इसके लिए वो एक झूठा सोच थी उनकी, या वो इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कि कहीं न कहीं हम कमज़ोर स्थिति में जाने वाले हैं। उक्त प्रकार के फिजूल खर्च से ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसी भी जाति को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो भी व्यवस्था चल रही थी अंग्रेजों के समय में भी, उसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ हो रहा था वो ब्राह्मण वर्ग को हो रहा था। इसके अलावा और कोई लाभान्वित हो ही नहीं रहा था। बल्कि उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे हराम का खाकर मस्ताए हुए कृतज्ञ सांड हैं। ये कितना क्लिष्ट वर्ड का प्रयोग करते हुए उपमा देते हैं। कहते हैं कि हराम का खाकर मस्ताए हुए, यानी मस्ती में आए मस्ताए हुए, और कृतज्ञ सांड, यानी कि जो सांड का मतलब जान रहे हैं कि एक अंडा सांड होता है, कृतज्ञ सांड होता है, उसको खिलाइए लेकिन फिर भी वो मारेगा। और ये लोग हमारे अनपढ़ शूद्र दाताओं को अपने छुड़ैल धर्म की, देखिए धर्म को छुड़ैल कहा है, कि गंदे पानी से अपने पाँव धोकर वही पानी पिलाते हैं। यानी कि एक परंपरा, जैसे ब्राह्मण के पैरों को धो के पीने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसी ये व्यवस्थाएं प्रचलित करवाई। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा साजिश है जिसको सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे जो धार्मिक कर्मकांड में फंसे हुए लोग हैं उनका इतनी धर्म निष्ठा बढ़ गई है कि धर्म में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता है। अरे इन कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पूर्वजों ने अपने ही धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति के कई वाक्यों का कालिख पोत कर ऐसे बुरे कर्म कैसे किए, लेकिन अब तो उन्हें होश में आना चाहिए, अब तो समझ जाना चाहिए। और इस काम के लिए अपनी भोली भाली सरकार का कुछ न कुछ सुनते हुए पार्वती जैसे संस्थानों में इन स्वार्थी ब्राह्मणों में से किसी ने भी शूद्रों के पसीने से पकने वाली रोटियां नहीं खानी चाहिए। इसलिए हमारी यही भावना है कि उन्होंने एक जबरदस्त सार्वजनिक ब्राह्मण सभा की स्थापना करके उनकी सहायता से इन पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे उनके ग्रंथों का कुछ न कुछ दबाव पुनर्विवाह उत्तेजक मंडली पर पड़ेगा। किंतु उन्होंने इस तरह की बड़े बड़े उपनामों की सभाएं स्थापित करके उसके माध्यम से अपनी आंखों का मोतियाबिंद ठीक करना तो छोड़ दिया, और अज्ञानी लोगों को सरकार की आंखों के दोष दिखाने की कोशिश में लगे रहे। यह हुई ना बात की उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब यहाँ पूरी जो है योजना का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने ना तो अपने आप को कभी दोषी माना इन सब सारी चीज़ों के लिए, इन सब सारी व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए, और ना ही इनको कोई पछतावा हुआ, और ना ही इन्होंने सुधार की कोई गुंजाइश रखी, बल्कि हर आने वाले समय में इन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी व्यवस्था को, अपने स्वार्थ हितों को बनाए रखने के लिए एक नई कहानी गढ़ी, एक नई व्यवस्था अपनाई, और उस व्यवस्था को उन्होंने आगे बढ़ाई। तो इसको अब क्या कह सकते हैं? अब हमारे अज्ञानी शूद्रों की उस बलि राजा के साथ गहरी दोस्ती होनी चाहिए। यहाँ पर फिर हम उस बलि राजा का मतलब ईसा मसीह से गहरी दोस्ती होनी चाहिए, इसलिए प्रयास करना चाहिए, और उस बलि राजा के सहारे से ही उनके गुलामी की जंजीरें टूटनी चाहिए। ब्राह्मणों की गुलामी से शूद्रों की मुक्ति करने के लिए अमेरिकी
स्कॉच और अंग्रेज भाइयों के साथ जो दोस्ती होने जा रही है उसमें उन्होंने कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी ये बता रहे हैं कि अब जो रास्ता है शूद्र और शूद्रों के लिए बनने वाला है वो ईसा मसीह के मार्ग से, उनकी शिक्षाओं से और अंग्रेज़ों के प्रयासों से और अंग्रेज़ों से उनसे मेल मिलाप होने से ही जो शूद्रों और अतिशूद्रों का भला होगा वो होगा। ये ज्योतिबा साहब ने उस समय भांप लिया था, समझ लिया था। उनके बाद और उनके समय में भी अंग्रेज़ी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बदली और बदलाव हुए। आज आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो इस बात का गवाह है, साक्षी है कि भारत में जो 200 से 250 साल तक का अंग्रेज़ी शासनकाल रहा, उस समय भारत में बहुत बड़े परिवर्तन का दौर रहा। न केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, बल्कि उन बहुत से शोषित, दबे कुचले और वंचित लोगों के लिए एक शक्ति के रूप में स्थापित होने का अवसर मिला, जिससे भारत आधुनिक भारत बन सका। तो अब उनकी दौड़ धूप बहुत हो गई, अब उनकी गुलामी का निषेध करते हैं। एक देखिए इसमें संदर्भ आया था, उन संदर्भ की हम चर्चा कर देते हैं। उमा जोशी रामोशी। उमा जोशी रामोशी एक महाराष्ट्र में उमा जी नाइक नाम का एक आदमी था। वह बड़ा लड़वैया था और उसने अंग्रेज़ों से भी मुकाबला किया था, लेकिन उमा जी नाइक रामोशी जैसे शूद्र जाति में पैदा हुआ था, इसलिए उसको कोई शहीद नहीं मानता। लेकिन जो ब्राह्मण सही में डाकू थे और अंग्रेज से लड़े, इसलिए उन्हें शहीद माना गया। तो उमा जी नाइक नाम एक ये शूद्र वर्ण से आते थे, ये लड़े अंग्रेज़ों के विरोध में थे, लेकिन इनको शहीद का दर्जा इसलिए नहीं मिला, इनको वो मुकम्मल सम्मान नहीं मिला जो एक डाकू ब्राह्मण को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने से के लिए शहीद का दर्जा मिला। तो ये यहाँ की व्यवस्था ही प्रश्न खड़े करती है कि आप कितना भी ईमानदारी से उनके साथ करिए, लेकिन आपको जो स्थान मिलेगा वो उनकी जगह नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो है एक चीज़ ये स्पष्ट होती है, देशस्थ का मतलब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में देशस्थ ब्राह्मण नाम की एक उपजाति है। महाराष्ट्र में देशस्थ एक उपजाति रही होगी ब्राह्मणों की, उसका पार्वती का जिक्र कई बार आया है। तो हम स्पष्ट कर दें यहाँ पार्वती का मतलब क्या है। पार्वती पूना का पार्वती देवस्थान एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूशन था पूना का। इसकी पूजा द्वारा प्राप्त आय केवल ब्राह्मणों पर खर्च होती थी। देखिए एक इंस्टीट्यूशन था और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होगी, पूजा पाठ और यज्ञ हवन जो भी होता होगा, जिस माध्यम से भी पूजा होती होगी, उसमें जो भी चढ़ावा आता था वो सिर्फ चढ़ावा लेने का अधिकार ब्राह्मणों को था। यहाँ हमेशा ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, यहाँ हमेशा ब्राह्मण भोजन चलता था। तो इस तरह से इन संदर्भों की व्याख्या की हमने। और दोस्तों अगली वीडियो में हम इस एपिसोड के अगले चरण में परिच्छेद 12 का जिक्र करेंगे। और परिच्छेद 12 बहुत ही बड़ा नहीं है ज़्यादा, और 12-13 कोशिश करेंगे कि एक ही में कवर करने की का प्रयास रहेगा। तो दोस्तों इस पुस्तक के अवलोकन से हमारे महापुरुषों के जो संघर्षों की कहानी है वो पता चलती है। एक ये छोटी सी पुस्तिका है ज्योतिबा साहब के जीवन पर आधारित। महामना ज्योतिबा फुले, संक्षिप्त जीवनी, बौद्धाचार्य, शांति स्वरूप, समय प्रकाशन के जो महान व्यक्ति और शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं, उन्होंने अपने प्रकाशन से छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की है। इसमें ज्योतिबा साहब के जीवन का संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। तो ये चीज़ है, और ये जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है, और इसमें उस समय की व्यवस्थाओं पर, जिस समय इस महापुरुष ने कुछ शिक्षा पाई और उस परिदृश्य को समझा और बहुत गहराई से समझा,
इस चीज़ को हमें समझना चाहिए दोस्तों। जय भीम, जय भारत। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। दया धर्म से, भले कर्म से, दया धर्म से, भले कर्म से स्वर्ग बने धरती।